तो आप ये देखिए कि भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों ने अपना नया ठिकाना चुन लिया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद कुछ घुसपैठिए तो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश चले गए, कुछ लाइनों में लगे हैं, लेकिन अभी तक आम भारतीयों के बीच छिपे घुसपैठियों ने बंगाल के पड़ोस में अपना नया ठिकाना बनाने का प्लान बनाया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि घुसपैठियों की नजर बिहार पर है। आपको आज जानना चाहिए कि अवैध बांग्लादेशियों का बिहार घुसपैठ प्लान क्या है। आपको आज ये जानना चाहिए कि घुसपैठियों ने बिहार को ही क्यों चुना, और आपको आज ये भी जानना चाहिए कि घुसपैठियों के बिहार प्लान को फेल करने के लिए तैयारियां आखिर क्या की गई हैं। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। शुभेंदु अधिकारी के डिटेंशन सेंटर ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के जहन में ऐसा डर पैदा किया कि बीते करीब 4 दिनों से पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी अपना बांग्लादेशी पहचान पत्र दिखाकर घर वापसी की राह देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारे के सारे घुसपैठिए इस बॉर्डर पर जमा नहीं हुए हैं। कुछ घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल से पश्चिम का सफर शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में रह रहे घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर के डर से पड़ोसी राज्य बिहार में घुसपैठ करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड जीरो से आ रही खबरों के मुताबिक बंगाल से भागकर ये घुसपैठिए अब बिहार में एंट्री करने की फिराक में है। सिलीगुड़ी से लेकर बिहार के किशनगंज और फरबीसगंज तक सभी चेकपोस्ट पर सशस्त्र सीमा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुछ घुसपैठिए सीधे बिहार बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ नेपाल के रास्ते घुसपैठ की फिराक में है। घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के पानी टंकी इलाके से नेपाल सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से घुमावदार और कम सुरक्षा वाले रास्तों से बिहार आ सके। यही वजह है कि नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स APF भी हाई अलर्ट पर है। घुसपैठियों के बिहार प्लान के खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल से लगने वाले बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई। आने जाने वाले हर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भागने के बाद बांग्लादेश जिसको लेकर अररिया जिला पुलिस बल के साथ साथ SSB भी काफी अलर्ट मोड पे है। जो भारत नेपाल सीमा है उस सीमा पर SSB हर आने जाने वालों की कड़ाई से जांच कर रही है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत यह 4 लेन सड़क है जो बंगाल से बिहार को जोड़ती है। इस सड़क मार्ग पर भी जो सीमावर्ती थाने हैं जैसे जोकीहाट थाना है, करियात पुलिस कैंप है, सभी जगहों पर पुलिस अलर्ट है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुई है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि अवैध बांग्लादेशियों ने घुसपैठ के लिए बिहार को ही क्यों चुना। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नेक भी कहा जाता है, ये एक ऐसा संकरा इलाका है जहां से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं बेहद करीब है। इसी हिस्से से बिल्कुल सटा हुआ है बिहार का सीमांचल इलाका और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सीमांचल में ही घुसपैठ का प्लान बनाया है। बंगाल में सख्ती के बाद घुसपैठियों ने बिहार को ही अपना नया ठिकाना क्यों बनाया है, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, भौगोलिक निकटता। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और मालदा से बिहार के पूर्णिया और किशनगंज की सीमाएं पूरी तरह खुली हैं। यहाँ खेत, नदियां और पगडंडियां आपस में इतनी जुड़ी हैं कि सीमा पार करना बेहद आसान है। और दूसरी बड़ी वजह है डेमोग्राफी और लोकल शीट। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। घुसपैठियों की भाषा बंगाली मिश्रित हिंदी और उर्दू है। स्थानीय लोगों का रहन सहन भी काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से वो आसानी से स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं और सुरक्षा एजेंसी के लिए इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। सीमांचल पहले से ही घुसपैठ का हॉटस्पॉट रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में काफी ज्यादा मात्रा में घुसपैठिए बसे हुए हैं। इन इलाकों में घुसपैठ का ऐसा इतिहास रहा है कि इसे साइलेंट माइग्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले भी ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि कुछ स्थानीय मददगार इन्हें अपनी फैमिली ट्री का हिस्सा बनाकर इनके अवैध दस्तावेज बनवा देते हैं और यहां से उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की सख्ती के बाद बिहार के साथ साथ झारखंड में भी घुसपैठ संकट का डर है और इसी खतरे को देखते हुए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में NRC लागू करने की मांग कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में आदिवासियों की आबादी गिरने और मुसलमानों की आबादी को बढ़ने का हवाला दिया है, क्योंकि झारखंड में भी बिहार की तरह ही साइलेंट माइग्रेशन पहले से एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस साइलेंट माइग्रेशन पर सरकार सीधा एक्शन लेने जा रही है।
गृह मंत्रालय ने देश के सीमावर्ती राज्यों में अवैध घुसपैठ के कारण हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समिति के गठन की घोषणा बिहार के अररिया में एसएसबी के कार्यक्रम के दौरान ही की थी। सरकार की इस जांच और समिति का मुख्य फोकस बंगाल, बिहार और झारखंड में हो रहे इसी अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव पर है। भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में सख्ती के बाद बिहार के सीमांचल में घुसपैठ का ये नया पैटर्न सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोग्राफी से जुड़ा एक टाइम बम है। अगर बिहार के बॉर्डर पर और नेपाल से सटी सीमाओं पर अभी से चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया तो बंगाल से निकला ये संकट बहुत जल्द बिहार के लिए एक स्थायी खतरा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।